कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ आज हमारे परिवारों के लिए क्या मायने रखते हैं? सुनने में शायद बस धूल भरी पुरानी किताबें लगे हैं ना, लेकिन आज हम मैरी नोएल थॉबुट की कमेंट्री की मदद से इन्हीं के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि इनमें हमारे लिए क्या खजाना छिपा है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन प्राचीन ग्रंथों और आज के परिवारों के बीच के कनेक्शन को समझेंगे। फिर हम कुछ ऐसे शब्दों की गहराई में उतरेंगे जिनका मतलब शायद वो नहीं जो हम सोचते हैं। इसके बाद हम खुशी के असली खाके को देखेंगे। एक ऐसे परिवार की कहानी जानेंगे जो दिव्य भी था और इंसानी भी। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ही दिव्यता छुपी होती है। तो पहला सेक्शन है प्राचीन ग्रंथ, आधुनिक परिवार। और सवाल यही है कि आखिर ये लेख आज भी इतने मायने क्यों रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2000 साल पुराने ग्रंथ आज के पारिवारिक जीवन के बारे में भला क्या बता सकते हैं। मतलब सोचकर देखिए, इतना लंबा वक्त, संस्कृतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, तो क्या इनमें सच में हमारे लिए कोई संदेश हो सकता है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी दिलचस्प है। देखिए, सबसे जरूरी बात है संदर्भ को समझना। ये ग्रंथ किसी शांत, सुकून वाली जगह पर नहीं लिखे गए थे। जैसे बेन सीरा की किताब, ये करीब 1800 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ये वो दौर था जब चारों तरफ यूनानी संस्कृति का जबरदस्त प्रभाव था, और उस वक्त पारंपरिक यहूदी परिवार की जो संरचना थी, उस पर एक तरह का खतरा मंडरा रहा था। तो ये बस किताबें नहीं हैं, ये अपनी संस्कृति और परिवार को बचाने की एक कोशिश है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, आस्था की खोई हुई भाषा। ये बहुत दिलचस्प है। असल में बाइबल के कुछ शब्दों के लिए हमें एक तरह की डिकोडर रिंग चाहिए, क्योंकि उनका मतलब वो नहीं है जो हम आज समझते हैं। चलिए पहला शब्द देखते हैं, क्रेंते दे दियो, यानी ईश्वर का भय। अब भय शब्द सुनते ही हमारे मन में डर और आतंक की तस्वीर बनती है ना? लेकिन बाइबल के संदर्भ में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। ये वो डर नहीं है जो हमें दूर भगाए। ये असल में वो विस्मय, वो श्रद्धा है जो एक बच्चा अपने शक्तिशाली लेकिन प्यार करने वाले माता पिता के सामने महसूस करता है। तो यहां पर यह अंतर एकदम साफ दिखता है। आज का भय मतलब आतंक और चिंता, जिससे हम दूर भागते हैं, लेकिन बाइबल का क्रेंते मतलब श्रद्धा और विस्मय है। एक ऐसी भावना जो हमें दूर नहीं बल्कि और करीब लाती है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, हेरो, यानी खुश। आज हम खुशी को एक फीलिंग की तरह देखते हैं जो आती है और चली जाती है, लेकिन स्तोत्रों में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का प्रोत्साहन है, एक तरह का इशारा कि तुम सही रास्ते पर हो, बस चलते रहो। ये ईश्वर के करीब होने का एहसास है। तो यहां भी देखिए कितना बड़ा फर्क है। हमारी आज की खुशी एक अस्थाई मतलब टेम्पररी इमोशनल स्टेट है, जबकि बाइबल की हेरो एक घोषणा है कि हां, रास्ता सही है। यह कोई मंजिल नहीं बल्कि चलते रहने का एक प्रोत्साहन है। और तीसरा शब्द है से सुपोर्ते, यानी सहारा देना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को बस बर्दाश्त करें या झेलें, नहीं। इसका मतलब है एक दूसरे को थामना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इमारत में पत्थर एक दूसरे को सहारा देकर पूरी इमारत को मजबूती देते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अब जब हमने इन शब्दों के सही मतलब को समझ लिया है, तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, खुशी का खाका। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे वो पुराने कानून असल में आज़ादी का रास्ता थे। और मैरी नोएल थॉबुट की ये बात बहुत गहरी है। वो कहती हैं कि अगर हमें ग्रंथों में मुक्ति का कोई शब्द नहीं मिलता, तो इसका कारण यह है कि हमने उन्हें समझा नहीं है। मतलब इन ग्रंथों का मकसद हमें बांधना नहीं बल्कि आज़ाद करना है। अगर हमें बंधन महसूस हो रहा है, तो शायद हम कहीं ना कहीं मतलब समझने में चूक कर रहे हों। जैसे बेन सिरा की किताब में माता पिता का सम्मान करने के जो नतीजे बताए गए हैं, पापों की क्षमा, एक खजाना जमा होना, अपने बच्चों में खुशी मिलना, प्रार्थनाओं का सुना जाना, लंबी उम्र। अब ये कोई लेन देन नहीं है कि आप ये करो तो आपको वो मिलेगा, नहीं। ये तो प्राकृतिक परिणाम है। जब हम अपने पहले पड़ोसी यानी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो ये सारी अच्छी चीजें जिंदगी में अपने आप आने लगती हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं और चलते हैं अगले सेक्शन पर, एक दिव्य और मानवीय परिवार। यहां हम मत्ती के सुसमाचार में छिपी एक बहुत ही खास साहित्यिक संरचना को देखेंगे। हाँ, ये एक पवित्र परिवार था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक असली परिवार भी थे।
उन्होंने भी हमारी आपकी तरह ही मुश्किलों का सामना किया। उन्हें भी भविष्य को लेकर कन्फ्यूजन था, डर था, उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, और तो और उन्हें अपना बच्चा खोने का दर्द भी सहना पड़ा, बिल्कुल किसी भी आम परिवार की तरह। और अगर आप मत्ती के दूसरे अध्याय की संरचना को देखें तो वो कमाल की है। इसमें एक तरह की सिमेट्री है, एक समानांतर संरचना। देखिए, कहानी के पहले हिस्से में जो मिस्र की ओर पलायन है और दूसरे हिस्से में जो मिस्र से वापसी है, सब कुछ एक जैसा है। एक ऐतिहासिक संदर्भ है, फिर सपने में एक देवदूत आता है, यूसुफ को एक आदेश मिलता है, वो आज्ञा मानता है और धर्मग्रंथ पूरा होता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है, ये दिखाने के लिए कि हर चीज एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस कहानी से मत्ती दरअसल एक ही संदेश के साथ 3 उपाधियां दे रहे हैं। पहली, वो एक नए मूसा हैं। जैसे मूसा एक अत्याचारी राजा के नरसंहार से बचकर अपने लोगों को आज़ाद कराने वाले बने, वैसे ही यीशु भी हैं। दूसरी, वो नया इज़राइल हैं। मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया वाली भविष्यवाणी अब उन पर लागू होती है। और तीसरी, वो नाज़रीन हैं, एक बहुत ही विनम्र, यहाँ तक कि एक छोटे से महत्वहीन गांव से जुड़ी हुई उपाधि। ये दिखाता है कि ये मसीहा हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, रोजमर्रा में दिव्यता। यहां हम उस अंतिम विरोधाभास को और उससे मिलने वाली सीख को समझेंगे। तो यही है वो बड़ा विरोधाभास। मत्ती ने जानबूझकर ईश्वर का पुत्र जैसी महान उपाधि को नाज़रीन जैसी साधारण उपाधि के साथ रखा है, और इसी में कहानी का पूरा सार छिपा है कि हमारा हर एक परिवार अपने मानवीय इतिहास की सबसे साधारण, सबसे रोजमर्रा की हकीकत में ही एक दिव्य कहानी जी रहा होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हमारे अपने जीवन की इस साधारण सी हकीकत में, हमारे अपने परिवार की रोजमर्रा की छोटी बड़ी बातों में वो कौन सी दिव्य कहानी है जो शायद अभी भी बन रही है। इसी सवाल पर सोचने के लिए आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं।